उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोक जिमि गुण बिल गाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। अब ये संत और असंत की बात चल रही थी, सज्जन और असज्जन, भले बुरे लोगों की बात। तो कहते हैं दोनों ही एक साथ उपजते हैं। तो फैक्ट ही है ना कि इस दुनिया में, इस धरती पर, यहीं पर तो अच्छे बुरे सफेद काले सभी होते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पानी में जलज, दैट इज कमल, और पानी में ही होता है लीच, जिसे क्या आया है इसमें वर्ड, जोंक। जोंक, हाँ। लीच, हम लोग सिया के राम की शूटिंग कर रहे थे दार्जिलिंग में, तो हमारे पैरों में लीच इतनी चिपक जाती थी, मतलब बाकी यूनिट गमबूट्स पहन लेती थी। अब हम लोग क्योंकि राम मतलब सिया के उस जमाने का कर रहे हैं, तो गमबूट्स तो है ही नहीं, तो नंगे पैर हो, और इतनी चिपकती थी, और छोटी चिपकती थी, चूस चूस के खून मोटी हो जाती थी। और कभी कभी खींच के निकालते थे, खींच के नहीं सॉरी, मतलब उसको पहले चूना पानी और वो सॉल्ट और चूने का पानी यूज बनाते थे, फिर उसको धीरे से ऐसे खींच के निकालते थे। क्योंकि खींचोगे तो चमड़ी निकल जाती हाँ, है। इसलिए पहले चूना पानी डाल के यही उसका कह रहे, वो जलद जोंक जिमि गुण बिल गाहि, पैदा वहीं से होते हैं, लेकिन अपने गुण से वो अलग होते हैं। उनके वो गुण हैं जो बताते हैं कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल भी बन गया है, कहलाता है, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजों में लोगों उसका इस्तेमाल करते हैं। माँ सर लक्ष्मी जी को अर्पण किया जाता है। और कमल जबकि उगता कीचड़ में। हाँ, इसीलिए तो वो हमारा नेशनल फ्लावर है। और उसी तरह कहते हैं, जैसे सुधा और सुरा, और उदाहरण दे रहे हैं, सुधा इज अमृत और सुरा इज शराब। ऐसे साधु और असाधु लोग हैं। जनक एक जग जलधि अगाधु, और दोनों जैसे पानी दोनों को जन्म देता है, जलज और जोंक को, वैसे सुधा और सुरा भी जन्म उनको जलधि से ही मिला है। जलधि यानी समुद्र, और तुम्हें पानी पता से है ही बनता है, मतलब बना, यानी समुद्र मंथन में ही दोनों चीजें निकली। अच्छा, समुद्र मंथन में दोनों निकली, दोनों ही चीजें समुद्र मंथन में निकली है। अमृत भी और हलाहल भी, सुरा भी। लेकिन सभी अपने अपने गुणों के कारण उस पद को प्राप्त करते हैं, उन्हें वो उच्चता या जो भी स्थान उनका, यही वो बता रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी उनके गुणों का, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए उन्हें भी बेसिकली इसे हम समझ रहे हैं कि अच्छाई और बुराई एक साथ पनपती है, और बुरा अपने तत्व की वजह से बुरा है, और अच्छा अपने इंट्रिंसिक तत्व की वजह से। बिल्कुल। अब इसी को थोड़ा अगर हम लोग ह्यूमन लेवल पे लाके देखें, तो हम हमारे अंदर ही सत्वगुण भी और तमोगुण भी है, तीनों गुण है। हाँ, रजोगुण को तो मैं अभी फिलहाल न्यूट्रल उस पर रख रहा हूँ कि सत्वगुण को हम पॉजिटिव उसमें देखें और तमोगुण को नेगेटिव उसमें देखें। रजोगुण के दोनों में आते हैं, मतलब इसलिए मैं उसको फिलहाल वो साइड रख दिया है। तो हमारे अंदर तीनों गुण है। अब हम सत्वगुण को बढ़ाएंगे तो हम कमल की ओर जाएंगे, और तमोगुण को बढ़ाएंगे तो हाँ, कीचड़ की, जोंक की ओर हम, मतलब एग्जाम्पल में जो पैरासाइटिक, हाँ, सुरा की तरफ हम, जो मैंने पहले समय में भी चर्चा की है, आप सुन ही रहे हैं, सुनते भी हैं, सुनते रहिएगा, कि हमारे अंदर ही वो तत्व है। बेस्ट पार्ट है हम इंसानों में, हम इंसान हैं, थोड़ी सी अपने सत्व गुणों को उठाते जाएं तो हम भगवान बन सकते हैं, और उसी सत्व गुण को न बढ़ने दें, नीचे की ओर ले जाएं, तमोगुण की ओर बढ़ाएं तो हम हैवान या शैतान हैं। अच्छा, भगवान बन सकते हैं, मतलब उस ईश्वरीय तत्व को पा सकते हैं, हाँ। बन सकते हैं। यानी जैसे मुझे सनातन की ये चीज पसंद है जो मेरे दिल को छूती है, कि ईश्वर हमारा ऐसे कहीं से अवतरित होके नहीं खड़ा हो जाता। ईश्वर हमारा हम और आप में से ह्यूमंस जैसे, ह्यूमंस है। रामनवमी को जन्म लेंगे, वो पानी में मछली बनकर आए हैं, वो शेर और इंसान बनकर आए, वो फॉर्म बदलता रहा है, क्योंकि हमारी साइंटिफिक थियरी कहती है कि हम ह्यूमन फॉर्मेशन इसी तरह हुआ है, समय के साथ चीजें बदली है। और जो आपने बोला कि इंसान अगर सही बनता जाए तो उसको गॉडली, वो तो जैसे भी प्रेमानंद महाराज को मैं जब भी सुनते हैं देखते हैं, तो एक्चुअली फीलिंग आती है, गॉडली फीलिंग आती है। तो उन्होंने मतलब कितना अपने अंदर उस सत्वगुण को रेजोनेट करके बढ़ाया होगा कि एक्चुअली मतलब स्क्रीन के थ्रू देखो तो भी इतना अब ये हो गॉडली जाता है फीलिंग कि आती है। आप ही वो बन जाते हो। जब हम किसी चीज को इंटेंशनल बढ़ा रहे होते हैं तो हम बहुत बार सुपरफिशियल होते हैं, हम बहुत बार इसको मोमेंटरी कर रहे होते हैं कि ये देख रहा है तो अच्छा कर लो, वो देख रहा है तो कर लो, नहीं तो ना करो। लेकिन जब हम वही वो बन जाते हैं, सो हर हाल में उसी वो बनने का प्रोसेस पर प्रेमानंद महाराज का जब मैं सुनता हूँ
कि कितने साल तो वो मतलब खाली पेट भी कितनी बार उनको सोना पड़ा है, 12-13 साल ऑफिस जर्नी के कुछ शुरुआती कुछ समय में। है बहुत बेसिक सी लाइन, कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, लेकिन वही भूख है जो हमें, क्योंकि तत्व से ज्ञान कराती है, वो कहती है। इसलिए हमारे यहाँ तपस्वी लोग तो कंदराओं में तपस्या गुफा में जाकर बैठते थे, क्यों? कि सिर्फ हवा के बल पर तो जीते थे वो। प्रेमानंद महाराज ने भी वो लिया है संन्यास जो है ना, वो ज्योग्राफिकल संन्यास है कुछ तो, अच्छा, उसको हिंदी में एग्जैक्ट में भूल गया क्या कहते हैं, कि वो उस क्षेत्रीय संन्यास टाइप का, कि उस क्षेत्र से निकलेंगे नहीं, इसलिए महाकुंभ में भी नहीं गए वो, जब तक रहेंगे वो वृंदावन में ही रहेंगे, उनका वैसा संन्यास है। खैर ईश्वर ऐसे सात्विक आत्माओं को चिरंजीव करें, जिससे समाज का कल्याण हो। चिरंजीव तो खैर वो हो ही गए हैं, मतलब आज जो उनके हाँ, वीडियोस जितने मैंने हैं वो अमर हो चुके हैं, मतलब वो वो व्यक्तिगत रूप से भी चिरंजीव हो, अधिक से अधिक प्रभाव। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो ईश्वर, क्योंकि इनकी उपस्थिति ही अपने आप में जो एक एनर्जी क्रिएट करती है, वो अपने आप में बहुत अच्छी होती है। हम और आप भी कोशिश करें कि धीरे धीरे ही सही प्राणायाम, श्वासोच्छ्वास की क्रिया जो होती है, अपने अनुलोम विलोम और बहुत सारी अनेक इनको करते हुए, ईश्वर का ध्यान धरते हुए आगे बढ़ें, और उस पथ पर हम भी बढ़ पाएं। इसी सद्भाव के साथ जय श्री राम।